दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल से जुड़े एक बहुत बड़े और चौंकाने वाले अपडेट की, जिसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मचा दी है। अगर आप जियो, एयरटेल या बीएसएनएल यूजर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत में इस वक्त 4 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही हैं: जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल। इनमें से अगर प्रीमियम नेटवर्क क्वालिटी और भरोसेमंद सर्विस की बात की जाए तो ज्यादातर लोग एयरटेल को सबसे ऊपर रखते हैं। जो यूजर नेटवर्क को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करते हैं, कॉल ड्रॉप बिल्कुल नहीं चाहते और हर जगह कनेक्टिविटी चाहते हैं, वे आमतौर पर एयरटेल को ही चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीएसएनएल की बात करें तो सच्चाई यह है कि बीएसएनएल अभी भी नेटवर्क के मामले में काफी पीछे माना जाता है। कई इलाकों में आज भी बीएसएनएल सिर्फ 2G या 3G पर टिका हुआ है और इसी वजह से आम जनता के बीच इसकी इमेज कमजोर नेटवर्क वाली बन चुकी है। मौजूदा समय में टेलीकॉम सेक्टर की रैंकिंग देखें तो बीएसएनएल को अक्सर नंबर 4 यानी आखिरी पायदान पर रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। एयरटेल का बीएसएनएल पर पड़ा आरोप। एयरटेल ने बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को लेकर ऑफिशियली एक गंभीर आरोप लगाया है। एयरटेल का कहना है कि बीएसएनएल का जो 4G नेटवर्क भारत में रोल आउट किया जा रहा है वह क्वालिटी के मामले में बेहद कमजोर है। एयरटेल के मुताबिक बीएसएनएल का यह 4G नेटवर्क इतना खराब है कि एयरटेल का पुराना 2G नेटवर्क भी इससे बेहतर था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई अफवाह नहीं है और न ही किसी कर्मचारी का निजी बयान है। यह आरोप एयरटेल की तरफ से ऑफिशियली लेवल पर लगाया गया है, जिससे यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। एयरटेल का यह भी कहना है कि जहां जहां बीएसएनएल का 4G शुरू किया गया है वहां इसकी परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं है। हालांकि बीएसएनएल का 4G अभी भी पूरे पैन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन एयरटेल का दावा है कि जो नेटवर्क फिलहाल चालू है वह स्टैंडर्ड 4G क्वालिटी को भी पूरा नहीं करता है। इस पूरे विवाद में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बीएसएनएल ने अभी तक कोई ऑफिशियली जवाब नहीं दिया है, न कोई प्रेस रिलीज, न कोई स्पष्टीकरण। बीएसएनएल का यह चुप्पी बड़े सवाल खड़े कर रही है और लोगों कंफ्यूज कर रही है कि आखिर सच क्या है। लेकिन इसी बीच बीएसएनएल के सपोर्ट में एक बड़ी कंपनी सामने आई, तेजस नेटवर्क का करारा जवाब। दोस्तों, तेजस नेटवर्क जो कि टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है और बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को डेवलप कर रही है, उसने एयरटेल के आरोप को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। तेजस नेटवर्क का कहना है कि बीएसएनएल का 4G नेटवर्क पूरी तरह से मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर आधारित है और यह किसी भी तरह से घटिया नहीं है। कंपनी के मुताबिक बीएसएनएल का 4G दुनिया के बेहतरीन 4G नेटवर्क में से एक है। इतना ही नहीं, तेजस नेटवर्क ने यह भी दावा किया कि जहाँ जहाँ बीएसएनएल का 4G नेटवर्क सही तरीके से एक्टिव है वहाँ इसकी परफॉर्मेंस इतनी मजबूत है कि जियो और एयरटेल के मौजूदा 5G नेटवर्क को भी टक्कर दे सकता है। अब सवाल है कि 4G आखिर 5G को कैसे टक्कर दे सकता है। दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ टेक्नोलॉजी जनरेशन की नहीं बल्कि नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, यूजर लोड और स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट की है। जब जियो और एयरटेल ने 5G लॉन्च किया था तब शुरुआत में स्पीड बहुत शानदार मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे 5G यूजर्स की संख्या बढ़ी वैसे वैसे कई जगहों पर 5G की स्पीड गिरती चली गई। आज कई शहरों में 5G नेटवर्क 4G जैसा ही परफॉर्म करता हुआ महसूस होता है। यही वजह है कि एक अच्छी तरह से ऑप्टिमाइजेशन किया गया 4G नेटवर्क खराब तरीके से मैनेज किए जाने वाले 5G नेटवर्क से बेहतर एक्सपीरियंस दे सकता है। तेजस नेटवर्क के अनुसार जिन इलाकों में बीएसएनएल का 4G पूरी तरह से एक्टिव है वहाँ यूजर्स को 40 से 45 MB तक की स्टेबल स्पीड मिल रही है। इसके साथ ही कॉल क्वालिटी बेहतर है और नेटवर्क ड्रॉप की समस्या भी कम देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी, बीएसएनएल की सबसे बड़ी समस्या इसका कवरेज और कंसिस्टेंसी है। जहाँ बीएसएनएल का 4G नेटवर्क नहीं पहुँचता है वहाँ 3G और 2G भी सही से काम नहीं करते हैं। यानी कुछ इलाकों में बीएसएनएल शानदार परफॉर्म करता है तो कुछ जगहों पर बिल्कुल निराश करता है। यही कारण है कि बीएसएनएल को लेकर लोगों की राय एक जैसी नहीं है। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है, एयरटेल या तेजस नेटवर्क? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। यह मानना पड़ेगा कि बीएसएनएल का 4G टेक्नोलॉजी के मामले में कमजोर नहीं है, लेकिन इसका रोल आउट और एक्सपेंशन बहुत धीमा है। वहीं एयरटेल पहले से ही एक मजबूत और स्थापित नेटवर्क है, इसलिए वह क्वालिटी के नाम पर बीएसएनएल पर सवाल उठा रहा है। अब आपकी बारी है, क्या आपने बीएसएनएल का 4G इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल का 4G वाकई में सुपीरियर है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।